कि पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, जिसमें ये आपका क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। तो पहला कथन है, कुछ हिमस्खलन वर्षण है। हिमस्खलन को मानेंगे HIM, हिम। ओके, इसका कुछ हिस्सा किस में जा रहा है? वर्षण में जा रहा है, वर्षण। दूसरा है, कुछ प्रलय क्या है? हिमस्खलन है। तो प्रलय का कुछ हिस्सा और हिम का कुछ हिस्सा इसमें जाएगा हिमस्खलन में, तो ये प्रलय में जाएगा आपका कुछ हिस्सा। तीसरा है, सभी हिमस्खलन क्या है? तूफान है। तो सारे हिमस्खलन क्या हो जाएंगे? आपके तूफान हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष है, कुछ तूफान क्या है? प्रलय है। तो बिल्कुल सही। देखिए तूफान का कुछ हिस्सा जा रहा है आपका प्रलय में, पहला सही। और दूसरा कहता है, कोई वर्षण जो है तूफान नहीं है। तो ये गलत बात है, क्योंकि तूफान का कुछ हिस्सा वर्षण में जा रहा है, तो दूसरा गलत। तो पहला आपका निष्कर्ष सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन 3, वर्ष 1963 में पारित किया गया था। अगला है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। देखिए, देख सकते हैं आप चित्र को। ए वाला भाग जो है ये वाला है, जो कि है ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि है मूत्र का निर्माण। और बी वाला ये भाग है आपका, ये क्या है? मूत्र के संग्रहण के लिए ले जाना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो ऑप्शन 2, सीजियम, CS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर, यहाँ पर जगह खाली है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। अगला है, कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो ऑप्शन 1, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है? कथन निष्कर्ष का। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। कथन क्या है? पहला, सभी खिलौने क्या है? प्लास्टिक। तो सारे आपके खिलौने क्या हो जाएंगे गाइस? लिख लेते हैं। खिलौने जो सारे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? प्लास्टिक हो जाएंगे, प्लास्टिक। दूसरा कथन क्या है? सभी प्लास्टिक क्या है? डिस्पोजेबल। तो सारी प्लास्टिक क्या हो जाएंगे? डिस्पोजेबल। तो DIS मान लेते हैं। और कुछ खिलौने क्या है? फाइबर। तो खिलौने का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? फाइबर में जाएगा। तो ऐसा आपका क्या बनेगा? वेन डायग्राम। तो पहला निष्कर्ष है, कुछ फाइबर प्लास्टिक है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए फाइबर का कुछ हिस्सा प्लास्टिक में जा रहा है, पहला सही। दूसरा है, कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है। तो देखिए डिस्पोजेबल का कुछ हिस्सा फाइबर में जा रहा है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइबर का थोड़ा हिस्सा आपका जा रहा है डिस्पोजेबल में, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो आपके कथन निष्कर्ष जो है, पहला और दूसरा जो है अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? ऑप्शन 3, कृषि क्षेत्र पर निर्भर था। अगला, उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फाबेट उठाते हैं। देखिए गाइस, बी से बनाते हैं G। V का कोड कितना होता है? 2 होता है। G का कोड कितना होता है? 7। ओके, तो 2 से 7 बना, आपका कितना जोड़ा? 5। अब G से बनाते हैं L। L का कोड कितना होता है? 12।
7 से 12 जब बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है 5। अब एल से बनाते हैं क्यू। क्यू का कोड कितना होता है 17। 12 से 17 बना, कितना जुड़ा 5। पीछे सभी में 5 5 जोड़ा तो आगे भी 5 जोड़ेंगे। 17 में 5 जोड़ा 22। 22 किसका होता है वी का। तो पहला अल्फाबेट हमें क्या मिल गया वी। अब सभी के दूसरे दूसरे उठाते हैं। वी ई से बनाते हैं जे। ई का कोड होता है 5 और जे का कोड कितना होता है गाइस। जे का कोड होता है 10। 5 से 10 बन रहा है तो आपका कितना जोड़ा 5। अब जे से बनाते हैं ओ। ओ का कोड होता है 15। 5 से 10 से 15 बना तो आपका कितना जुड़ रहा है 5। अब ओ से बनाते हैं टी। टी का कोड कितना होता है 20। तो 15 से 20 बना, कितना जुड़ा 5। पीछे सभी में 5 5 जोड़ा तो आगे भी 5 जोड़ेंगे। 20 में 5 जोड़ा 25। 25 किसका होता है बाई का। दो अल्फाबेट मिल गए बी और बाई, वी और बाई। अब नंबर उठाते हैं सभी के। 2 से 3 बनाया, 1 की वृद्धि। 3 से 5 बनाया, 2 की वृद्धि। 5 से 7 बनाया, 2 की वृद्धि। ओके, देखिए पहले 2 से 3 बना रहे, 1 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि। तो सबसे पहले देखिए 2, 3 और 5 और 7 ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी 11। तो b बाई 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। किसके बराबर 6 गुने के बराबर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस, माइनस की जगह होता है प्लस। आगे कहते हैं और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। मतलब गुणा की जगह हो गया भाग और भाग की जगह हो गया गुणा। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। समीकरण लिख लेते हैं 8 माइनस 13 और फिर क्या है प्लस है, क्या प्लस का 18 और भाग 9 गुणे 3। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, ये आपका दिख नहीं रहा है ये भाग है कि प्लस है, लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 8 माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, फिर भाग आ रहा भाग की जगह गुणा हो जाएगा और गुणा की जगह भाग हो जाएगा। ओके, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 3, 8 प्लस 13 माइनस 18 गुणे 9 में 3 का भाग देंगे, 3 तिरका 9। तो 8 और 13 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस 21 हो जाएगा आपका। 21 माइनस 18 3 54, माइनस के 54 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा घटा लेते हैं। 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, तो माइनस का 33 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो जो तरीका पहले से दूसरे, तीसरे से चौथे बनने में लगेगा, वही तरीका 5वें से छठा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पहले से दूसरा बनाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं गाइस इस्माइल। इस्माइल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं SMILE। इससे आपका क्या बनना है ELIMS। तो देखिए इस्माइल के जो अल्फ़ाबेट हैं पीछे से सारे पलट गए, चेंज हो गए। देखिए I इधर, M इधर, S इधर। अब देखिए तीसरे से चौथा बनाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं MASTE। इससे क्या बनना है आपका ETSAM। इसके भी देखिए अल्फ़ाबेट जो है पीछे से पलट गए, T इधर, S इधर, A इधर, M इधर। यही तरीका हम लोग स्टार बो में लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं STARB। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देते हैं, V इधर, R इधर, A आपका इधर हो जाएगा, फिर T इधर हो जाएगा और लास्ट में S चला जाएगा। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन 2 में आ रहा है। अगला है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी।
तो ऑप्शन एक, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला है, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। पहला, यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं। तो देखिए ये आपका सही हो जाएगा। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं, ये भी सही है। ये नालियों को जाम कर देते हैं, ये भी सही है। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये गलत है, ये असंगत कथन है आपका। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला, कुसुम, शीशम और खैर अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के। अगला, 0.474747 ... को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित करना है। तो लिख लेते हैं 0.4747। इसको क्या लिख सकते हैं 0.47 पर बार, और फिर क्या कर सकते हैं 47 बटे जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने 9 आ जाएंगे। तो 47/99 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो लिख लेते हैं संख्या 2, 14, 70, 210, आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 से 14 बनाया तो 2 में 7 का मल्टीप्लाई, 14 से 70 बनाया तो 5 का मल्टीप्लाई, 70 से 210 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 की कमी हो रही है आपकी, आगे भी 2 की कमी करेंगे तो आगे कितने का होगा 1 का मल्टीप्लाई। तो 210 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 210। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 26.52 गुणे 3.89 माइनस 7.79 गुणे 2 और प्लस 27.39। 26.52 को क्या लिख सकते हैं 26, लगभग मान बताना है। 3.89 को 4 मान लेते हैं, माइनस 7.79 को 7 या 8 मान लेते हैं, 8 गुणे आगे 2, फिर प्लस 27.39 को 27। 26 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 छंग 24 की 4 हाथ से लगा दो, 4 दूनी 8 और 1 10, 104 और 8 दूनी कितना होता है 16 और प्लस 27। 27 और 104 को जोड़ लेते हैं, 104 और 27 को, 7 4 11 की 1 हाथ से लगा 1, 2 1 3, 131 आ जाएगा। और 131 में से 16 को घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 में से 5 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 12 में से 1 जाएगा 11, 115। लगभग मान देखिए 119 के बराबर आ जाएगा। लगभग मान बताना है तो 115 आ रहा है, तो ये 119 के निकट है आपका। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर है। ऑप्शन 2 फतेहपुर सीकरी। निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, जड़ों के भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। ये तो सही है। सूरजमुखी एक प्रकाशानुवर्ती पौधा, ये भी सही है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण, ये गलत है। और चौथा भी सही हो जाएगा। नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति जलानुवर्तन कहलाती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ओके। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो B/U के बराबर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है डायरेक्शन टेस्ट का, इसको ध्यान से देखिएगा गाइस, कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, विकास ने एक बस स्टॉप से बस पकड़ी। तो मान लेते हैं यह है बस स्टॉप, ए बिंदु पर है बस स्टॉप। बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की। तो ये पश्चिम दिशा इधर होती है
कितनी दूरी तय की, 50 मीटर की। आगे कहता फिर वह दाएं मुड़ी और 70 मीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ से दायां क्या होगा, अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, दायां जो हो जाएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा 70 मीटर। ओके, आगे कहता फिर वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर की दूरी तय की। अब यहाँ से बायां क्या होगा, बायां जो हो जाएगा इधर हो जाएगा, कितनी तय की, 15 मीटर की दूरी। आगे कहता है फिर वह पुनः बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय की। अब यहाँ से बायां क्या होगा, अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, तो बायां जो हो जाएगा नीचे की तरफ होगा, 30 मीटर की दूरी। देखिए ये 70 है आपका, तो ये 30 है, और डॉट 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 अगर करें डॉट डॉट डॉट, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 70 में से 30 घटाएंगे तो ये 40 बचेगी। ओके, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब आगे जो क्वेश्चन कहता है उसको ध्यान से पढ़िएगा। कहता है फिर पुनः वह बाएं मुड़ी और 35 मीटर की दूरी तय की। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा, बायां क्या होगा, देखिए ऊपर ये 15 है, तो 35 दूरी हमें तय करनी है, तो ऐसे बना देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। कितनी दूरी हो जाएगी, 35 मीटर। ओके, अब आगे क्या कहता है फिर वह दाएं मुड़ी और 10 मीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ से दायां मुड़ना है, ये दूरी आपकी है 70 है, और यहाँ पर देखिए ये 30 है, तो ये दूरी आपकी बची हुई थोड़ी सी, ये 30 है, तो नीचे ही आपकी 40 बचेगी गाइस, और 10 मीटर और आपका नीचे जा रहा है दायां, तो ये बची हुई दूरी कितनी बचेगी, 30 बचेगी। थोड़ा समझ सकते हैं। अंत में आगे कहता है अंत में वह बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुंची। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा, यहाँ से बायां क्या होगा आपका, 30 मीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से बायां हो जाएगा इधर की तरफ। ओके, कितना जाता है, 30 मीटर। बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में है, कितनी दूर पर है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गाइस। तो ये जो लास्ट वाला बिंदु तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ये दूरी कितनी बचेगी, ये दूरी कितनी बचेगी, तो ये बचेगी 30 मीटर, क्योंकि 10 तो ले लिया, ये 40 था, तो 10 40 में से 10 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 10 40 बचेगा, 30 बचेगा आपका, तो 30 मीटर नीचे की तरफ जैसा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आई है आपका एक, ओ है, फिर ई है ये, उसके बाद फिर यू देखिए यहाँ पर है, फिर ई है, फिर ए है, फिर देखिए आगे है कहीं, अब कोई स्वर नहीं बचा, तो स्वर हो गए आपके इतने ही है। आगे कहता है जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए, तो पहला देखिए स्वर है, इसके बाद में भी स्वर आ रहा है, फिर अगला ओ स्वर है, इसके बाद में 2 व्यंजन है, तो एक तो ये हो गया आपका। अब ई के बाद देखिए 2 व्यंजन फिर हैं, टी आर, एक तो ये हो गया। अब यू के बाद देखिए अगला है, यू के बाद देखिए 2 व्यंजन है नहीं, अब देखिए ई के बाद 2 व्यंजन है नहीं, अब ए के बाद देखिए 2 व्यंजन है, सी और के, तो एक तो ये हो गया, तो टोटल 3 हो गए आपके, तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला यदि 3x माइनस 2y बराबर 10, xy बराबर है 11, तो इसका मान क्या करना है, तो इसका हम लोग होल क्यूब कर देते हैं। 3x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 10 का होल क्यूब। ओके, अब देखिए 3a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2y का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 गुणे 3x गुणे 2y, और अगले कोष्टक में a प्लस बी मतलब 3x माइनस का 2y मतलब a माइनस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1000। 10 का क्यूब होता है 1000। अब 3x क्यूब क्या होता है, 27x क्यूब हो जाएगा, और 2y क्यूब का क्या हो जाएगा, 8y क्यूब माइनस, अब देखिए 3 का 3 में करेंगे, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18xy, और आगे 3x माइनस 2y बराबर 1000। वैल्यू पुट करेंगे, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है, माइनस 18xy, xy की वैल्यू कितनी है, 11, 18 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा,
18 दाम 180 हो जाएगा, 198 आ जाएगा आपका ये 198। और 3x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है 10, तो 198 गुणे 10 बराबर 1000। अब पक्षांतर कर देंगे, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब बराबर 1000 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा 1980। दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 2980। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या सबसे ज्यादा बार है। तो देखिए 15 आपकी सबसे ज्यादा बार आ रही है, 1 2 3 4 बार आ रहा है 15। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 15। अगला है, एक गोली दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोली दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन 4 बी और सी दोनों। बी क्या है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। अगला, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन 3 क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। अगला, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 2 C3H8 C4H10 C5H12। अगला, दिए गए अक्षर प्रत्येक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो कहता है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक स्वर है। व्यंजन, तो पहले देखिए एक व्यंजन है ये, जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, बाद में स्वर। तो देखिए प्रतीक तो है और फिर स्वर भी है। वो जो होता है वो आपका वोवेल होता है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद एक अगला व्यंजन देखते हैं, ये जे। जे के पहले देखिए प्रतीक है नहीं। अब देखिए बी आ रहा है, बी के पहले एक प्रतीक है, बाद में जे आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर डब्लू लेते हैं, डब्लू के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में आपका स्वर नहीं है। फिर देखिए ई के पहले आपका प्रतीक है लेकिन बाद में स्वर नहीं आ रहा है। ओके, अब है एन के पहले आपका प्रतीक है लेकिन बाद में आपका स्वर है, ये एक हो गया आपका एक ये। अब है बी के पहले भी है और बाद में भी एक प्रतीक है। अब है एच के पहले भी आपका प्रतीक है और बाद में भी है। अब देखिए ए तो वोवेल होता है। अब एल के पहले एक प्रतीक है, बाद में एक स्वर है, तो एक तो ये हो गया आपका। अब देखिए डब्लू के पहले एक आपका क्या है, प्रतीक नहीं है। अब देखिए एच के पहले एक प्रतीक है, बाद में भी एक प्रतीक है, ये भी नहीं होगा। अब जी के पहले एक प्रतीक है, बाद में आपका स्वर है, एक तो ये हो गया आपका। ओके, अब ये आपका लेते हैं, एस के पहले एक प्रतीक है, बाद में आपका वोवेल है, एक तो ये हो गया। अब ए लेते हैं, ए के पहले क्या है, अब एल लेते हैं, एल के पहले एक प्रतीक है, बाद में आपका स्वर है नहीं। तो टोटल कितने हो गए आपके 5 हो गए आपके। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है। तो 34 और 35, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। क्वेश्चन कहता है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं हैं। तो देखिए करदाता का ये है और महिलाओं का ये है, तो ऐसा नंबर लाना है जो कि डॉक्टर्स में ना आए। एक तो देखिए 17 है और दूसरा 15 है, 17 और 15 है आपका। तो 17 और 15 कितना हो जाएगा, देखिए ऐसी कितनी महिलाएं जो करदाता भी हैं, मतलब टैक्स पेयर्स हैं किंतु डॉक्टर नहीं है, तो वो हो जाएगा 15 हो जाएगा गाइस, जो कि टैक्स पेयर में भी आ रही हैं और फीमेल्स में भी आ रही हैं। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिप को
ट्रिप को ये लिखा जाता है, सम को ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्लैन को किस प्रकार लिखेंगे? जो तरीका ट्रिप और सम में लगेगा वही तरीका क्लैन में लगाएंगे। ट्रिप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRIP। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लेते हैं। T का होता है 20, R का होता है 18, I का होता है 9 और P का होता है 16। इससे क्या बनना है? WULS। W का कोड कितना होता है? 23 होता है। U का कितना होता है? 21 होता है। L का कितना होता है? 12 और S का होता है 19। 20 से 23 बना कितना जोड़ा? 3। 18 से 21 बना कितना जोड़ रहा है? 3। 9 से 12 बनना कितना जोड़ा? 3। और 16 से 19 बना कितना जोड़ा? 3। अब देखिए सम को ये लिखते हैं, सम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SOME। ओके, S का कोड कितना होता है? 19 होता है। O का होता है 15, M का होता है 13 और E का होता है 5। इससे क्या बनना है? BRPH। V का कोड कितना होता है? 22 होता है। आपका लिख लेते हैं गाइस, 22 होता है। R का होता है 18, P का होता है 16, H का होता है 8। तो 19 से 22 बना कितना जोड़ा? 3। 15 से 18 बना कितना जोड़ा? 3। 13 से 16 बना कितना जोड़ा? 3। और 5 से 8 बना कितना जोड़ा? 3। यही तरीका लगाएंगे क्लैन में। तो क्लैन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CLAN। C का कोड होता है 3, L का होता है 12, A का होता है 1, N का होता है 14। प्रत्येक में 3 3 जोड़ेंगे, तो 3 में 3 जोड़ा 6, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 14 में 3 जोड़ेंगे 17। सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है? F का होता है। 15 होता है O का। 4 होता है D का। 17 होता है Q का। तो FODQ ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? खंडवा। अगला है, यदि x के 24% लिख लेते हैं, x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 24% मतलब 24/100 और के 10% मतलब 10/100 का मान जो है वो 224 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, 24 से 24 कटेगा। ओके, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 10,000। ओके, तो x का मान कितना हो जाएगा? 10,000। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। अगला है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन 1, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो समीकरण लिख लेते हैं, 48.9 गुणे 3.95 माइनस 2.97 प्लस 17.86। तो 48.9 को क्या मान लेंगे? 49 और 3.95 को 4 माइनस 2.97 को 3 और 17.86 को 18। 49 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 निम 36 की 6 यहाँ से लगा 3 और 4 चक्कू 16 और 16 3 9 सॉरी 19 और आगे है माइनस। अब 18 तिया कितना होता है? 54। ओके, 18 तिया कितना होता है? 54 होता है। अब इसमें से ये घटाएंगे 196 में से 54 को, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 142 आपका लगभग निकला, मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा 140। अगला, एक प्रकाशिक उपकरण बाई की फोकस दूरी धनात्मक है तो बाई एक है या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण।
कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में नहीं किया जाता, अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता।